हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं। इन्हीं में से एक है छींक आना, जिसे अशुभ माना जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो छींक तो सभी को आती है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मगर छींक के आने से जुड़ी कई सारी मान्यताएं प्रचलित है। अमूमन लोग छींक आने को अशुभ मानते हैं, खास तौर पर अगर आप कोई शुभ काम कर रहे हैं और उसी दौरान किसी को छींक आ जाए। तो आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कब छींक आना शुभ होता है और कब छींक आना अशुभ होता है। मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान के लिए प्रस्थान करने से पूर्व यदि छींक आ जाए तो कुछ वक्त रुककर और पानी पीकर ही आगे कदम बढ़ाए। लेकिन मित्रों, आपको बता दें, धार्मिक दृष्टि से छींक आने के शुभ और अशुभ दोनों परिमाण हो सकते हैं। हर बार छींक आना बुरा संकेत नहीं होता है, कभी कभी इसे अच्छा संकेत भी माना जाता है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि कब, किस दिशा और स्थान पर छींक का आना शुभ होता है, इसका ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि छींक का आना कब होता है सबसे अधिक अशुभ। मित्रों, आमतौर पर लोगों का मानना है कि घर से जब कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा हो तो उस वक्त यदि किसी को छींक आ जाए तो वह काम सिद्ध नहीं हो पाता। मगर ऐसा तब होता है जब छींक केवल एक बार आती है। यदि छींक एक से अधिक बार आ जाए तो इसे शुभ माना जाता है। और यदि यात्रा पर निकलते वक्त कोई व्यक्ति खड़ा होकर छींक दे तो उस वक्त यात्रा को कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए। दूध को उबालते वक्त यदि आपको छींक आ जाए तो इससे भी आपको हानि पहुंचती है। इसे सेहत के लिए तो खराब माना ही गया है, साथ ही इससे आपको बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। मित्रों, आपको पता ही होगा, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवरों की छींक को भी बड़े अच्छे परिमाण के तौर पर देखा जाता है। हम आपको बताते हैं कि किस जानवर की छींक आपको शुभ फल दे सकती है। यदि किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते वक्त गाय को छींक आ जाए तो निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यदि कुत्ते को एक से अधिक छींक आ जाए और आप उसकी आवाज को सुन ले तो यह भी आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा। यदि मित्रों, आपको रास्ते में हाथी नजर आ जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। वही यदि आपको हाथी की छींक सुनाई दे जाए तो यह और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि इसे आपको खुद का विकास करने में मदद मिलेगी। हाथी को गजानन से जोड़कर देखा गया है। और यदि आप रास्ते से जा रहे हैं या फिर कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं और पीछे से कोई छींक दे तो वह कार्य अवश्य ही आपके लिए सिद्ध साबित होगा। मित्रों, यदि आपको खुद को छींक आ रही हो और आप अपने मुंह को ऊपर करके छींका हो तो ऐसा छींक को बहुत ही उत्तम माना गया है। यदि आपको खुद को 2 से अधिक बार छींक आ जाए और साथ ही किसी जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो यह संकेत है कि आपके ऊपर आई कोई बला टल गई है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित है और आपको दवा खाते वक्त छींक आ जाए तो माना जाता है कि आपको जल्द ही उस बीमारी से मुक्ति मिलने वाली है। इसी तरह मित्रों, पूर्व दिशा को बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में इस दिशा को धन की देवी लक्ष्मी की दिशा बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में किए गए कार्य आपको धन लाभ देते हैं। हालांकि यह दिशा उच्च शिक्षा प्राप्ति की ओर है और यदि इस दिशा में आपका घर है तो यह और भी अच्छी बात है। ऐसे में यदि मित्रों पूर्व दिशा में खड़े होकर आपको छींक आ जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। खासतौर पर यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो और उससे पहले ऐसा हो जाए तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह मित्रों, वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा का स्वामी ऋषि अगस्त्य को माना जाता है। इस दिशा पर शनि ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव होता है और इसी दिशा को सूर्य अस्त की दिशा भी कहा गया है। इस दिशा को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन कुछ कार्य इस दिशा में करने वर्जित है, जैसे पीठ करके इस दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से तनाव उत्पन्न होता है। न ही इस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। साथ ही इस दिशा में खड़े होकर छींकना भी शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की हानि होती है और इसे अशुभ कहा गया है। यदि आपको ईशान कोण पर बैठकर छींक आ जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाले हैं। यदि आप ईशान कोण में बैठकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं और आपको बार बार छींक आए तो यह बहुत ही अशुभ माना गया है और ऐसा यह आपके साथ रोजाना हो तो इसका समाधान कर लेना उचित है। इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। पूजा के दौरान ना ही उबासी, ना ही छींक और ना ही जमाई, इसे आना वर्जित कहा गया है। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह एक आम प्रतिक्रिया है, इसे आना स्वाभाविक माना गया है। लेकिन ये पूजा के दौरान ही रोजाना आए तो ये समझे कि आपकी पूजा सफल नहीं हो रही है, इसीलिए इस पर आप ध्यान दें। यदि आपके साथ अधिक होता है तो भगवान से इसके लिए आप प्रार्थना अवश्य करें। मित्रों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार छींक से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे।